वेलकम टू स्टडी टू क्रैक 247। आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी का प्रेम्बल एंड इवोल्यूशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी कॉन्ट्रेरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता रहता है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के मदद से आपको सिखाऊंगा ताकि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ सीखने का मौका मिले और एक रिविजन हो जाए। मैंने इस चैनल में 1000 MCQ इंडियन हिस्ट्री शुरू कर दिया और 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ शुरू कर दिया, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, इसे आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए लाया मैं। हु इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन मिलिट्री? इंडियन मिलिट्री का कमांडर इन चीफ कौन है? आप इसे कमेंट करके बताइए, जिसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट कौन है? इसका आंसर है BR अम्बेडकर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कौन लाया? इसका सही आंसर है MN रॉय। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर कौन इलेक्ट करते हैं, कौन चुनते हैं? इसका सही आंसर है प्रोविंशियल असेंबलीज। इंडिया का जो 5 ईयर प्लान है, पंचवार्षिक नीति, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कौन से संविधान से लिया गया है? ये है USSR। नेक्स्ट, ड्यूअल गवर्नमेंट, बंगाल का जो ड्यूअल गवर्नमेंट शिफ्ट है वो किसने स्टार्ट किया? इसका आंसर है रॉबर्ट क्लिफ। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सबसे पहले जो रिटन डॉक्यूमेंट लाया गया वो कौन सा है? इसका आंसर है द रेगुलेशन एक्ट 1773। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम इंडिया में कौन सा एक्ट लाया गया एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? इसका आंसर है चार्टर्ड एक्ट 1833। इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट लाया गया वो कौन से एक्ट से लाया गया? ये है चार्टर्ड एक्ट 1853। इंडिया में इलेक्टोरल सिस्टम किस एक्ट के आधार पर लाया गया? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। वो कौन सा एक्ट है जिसके कारण इंडियन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करने का फर्स्ट टाइम मौका मिला? वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट, दांडी मार्च गांधी जी किसके एगेंस्ट में लाए? ब्रिटिश गवर्नमेंट जब सॉल्ट टैक्स लगाया था उसके एगेंस्ट में गांधी जी दांडी मार्च लाए थे। नेशनल कांग्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट किसके बाद लाए? इसका आंसर है क्रिप्स मिशन के फेलर के बाद। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को दो भाग में भाग किया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। वो कौन सा प्लान है जिसके आधार पर इंडिया को दो भाग में भाग किया गया? इसका आंसर है माउंटबेटन प्लान। मोहम्मद अली जिन्ना डिमांड किए थे कि एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान होना चाहिए, तो वो कौन सा प्लान है जो इस डिमांड को रिजेक्ट किए थे? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान। 10 में पार्लियामेंट सुप्रीम है, उस हिसाब से इंडिया का सुप्रीम क्या है? इंडिया का सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया किसके प्रपोजल के आधार पर बनाया गया? कैबिनेट मिशन प्लान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान बनाने के समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा कितना कमेटी बनाया गया? इसका आंसर है 13 कमेटी। क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आए? इसका आंसर है 1942। पंचशील किनके बीच साइन हुआ? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वाधीनता से पहले किन दो जगह को स्वराज्य घोषित किया और नाम दिया शहीद और स्वराज? वो दो जगह कौन सा है? वो दो जगह है अंडमान निकोबार आइलैंड। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे? इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। किन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट चेयरमैन घोषित किया गया था? इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के
चेयरमैन थे? इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंडर कौन थे? इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये एग्जाम में आ चुका है। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब इस्टेब्लिश किया गया? इसका आंसर है 6 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान कब लाया गया, कम इंटू फोर्स? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब एडॉप्ट किया गया था? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। इन दोनों में आप कन्फ्यूज नहीं कीजिए, केम इंटू फोर्स ने 26 जनवरी और एडॉप्ट बोलने से 26 नवंबर 1949। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कितना समय लगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 2 years 11 month 18 days लगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान में कितना आर्टिकल, कितना पार्ट्स और कितना शेड्यूल है? भारतीय संविधान में 444 आर्टिकल, 24 पार्ट और 12 शेड्यूल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन और बाल्की डॉक्यूमेंट है। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकॉग्नाइज एज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे रिकॉग्नाइज किया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया? इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में आया, तो इस डे को किस हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है? इस डे को रिपब्लिक डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कौन से एक्ट से लिया गया? ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी। अब वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटी और सॉवरेनिटी लिखा। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना बार अमेंड हुआ? एक बार अमेंड हुआ। कब अमेंड हुआ? ये 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेक्युलर जो दो वर्ड कौन से अमेंडमेंट के आधार में लाया गया? 42 अमेंडमेंट एक्ट के आधार पे ये सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो वर्ड एडिट किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसे माइंड ऑफ मेकर कहा जाता है? प्रियम्बल को। वो कौन थे जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रियम्बल ऐड करने का प्रपोजल दिया? वे थे जवाहरलाल नेहरू। इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस ये आइडिया कौन से रिवॉल्यूशन से लिया गया? ये आइडिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया। नेक्स्ट, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट कौन से रिवॉल्यूशन से लिया गया? ये रिवॉल्यूशन है रशियन रिवॉल्यूशन। किन्हें सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? प्रियम्बल को। डेमोक्रेसी का ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक मीनिंग क्या है? डेमोक्रेसी का मीनिंग है डेमोस और क्रेटोस। वो कौन सा है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं कहा जाता? ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इंडियन पॉलिटिकल पावर का अल्टीमेट सोर्स मतलब चीफ कौन है? इसका आंसर है पीपुल मतलब सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना सिटीजनशिप दिया जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप दिया जाता है। इंडियन स्टेट को लैंग्विस्टिक बेसिस में मतलब भाषा के ऊपर बेस करके डिवाइड किया गया। कब इसे डिवाइड किया गया? 1956 में। वंदे मातरम, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था वंदे मातरम। ये सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया? इसका आंसर है 1896 में।
वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हु इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन मिलिट्री। इंडियन मिलिट्री के कमांडर इन चीफ कौन है? इसका आंसर है प्रेसिडेंट। आज का लेसन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को सीखने का मौका देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।